पावर लिफ्टर्स की जो सबसे बड़ी गलती रहती है, फिर चाहे वो बिगिनर्स हों, शुरुआत ही की हो उन्होंने, या फिर वो 5-6 साल से कम्पीट कर रहे हो, तब भी जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि एक ही वेट कैटेगरी के अंदर स्टक रह जाना, फिर चाहे वो 59 में खेलते हो या 66 में खेलते हो। इससे मेरा मतलब है कि कोई अगर 59 वेट कैटेगरी में खेलता है तो वो क्या करता है, वो उसने एक बार कम्पीट किया और अगर वो जीत गया उस कैटेगरी में 59 में, तो वो क्या करेगा, फिर वो उसी वेट कैटेगरी के अंदर रहेगा ताकि वो जीतता रहे और उसके ईगो को सेटिस्फेक्शन मिलती रहे। तो इससे होता क्या है कि आपकी जो ग्रोथ होनी चाहिए, आपका जो पोटेंशियल है, आप उस तक पहुंच नहीं पाते हो। आप हो सकता है कि आप 59 के रह गए लेकिन आप 74 केजी वेट कैटेगरी में टॉप क्लास एथलीट बन सकते थे। तो ये एक गलती है जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन और इसके जिम्मेदार कई ज्यादातर कोचेस भी हैं, क्योंकि भारत में इतना कई सारे लोग हैं भी अच्छे कोच, लेकिन इतना अच्छा गाइड मिल नहीं पाता है नॉर्मली, क्योंकि आप सामान्यतः अपने आसपास के लोगों से पूछते हैं कि यहाँ क्या करना चाहिए, तो वो भी कहते हैं कि हाँ तुम जीत रहे हो तो फिर वेट कैटेगरी में बढ़ाना क्यों है, आराम से खेलो इसी में। तो ये सबसे बड़ी गलती रहती है कि आप अपने वेट को कंट्रोल में रखते हैं कि मेरे इस वेट कैटेगरी से बाहर नहीं जाना है, जबकि आपको करना क्या चाहिए, आपको करना ये चाहिए कि आप अपने वेट को बढ़ाएं। आप 59 के हैं तो 66 में जाएं, 66 के हैं तो 74 में जाएं, और अपने मसल मास जो है, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है जो भी, उसको फिलअप करना है। मतलब आपकी मसल्स जो है वो पूरी उसकी अच्छी ग्रोथ हो जानी चाहिए हर एक बॉडी पार्ट में। और इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि वेट बढ़ाने से मेरा मतलब हो कि आप मोटा कर ले अपने आप को, वो भी ठीक नहीं रहेगा। लेकिन आपको करना यह है कि आप हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग से या फिर किसी भी और मेथड से अपने आप को, अपना जो मसल मास है उसको बढ़ाएं। और जैसे 14-15% बॉडी फैट के आसपास में रहे, जो कि अच्छा रहेगा आपके लिए और आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए। जैसे कि मैं अगर आइडिया देना चाहूँ तो अगर एक 5 फुट 7 इंच या 5 फुट 8 इंच का अगर कोई लड़का है तो उसका वेट कम से कम बॉडी वेट 74 केजी तो होना ही चाहिए। मतलब 74 केजी के अंडर में उसको कम्पीट करना चाहिए, 72-74 ऐसा कुछ उसका वेट रहना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको इससे मदद मिली होगी। आप आज से ही आप अपनी जो माइंड सेट है उसको बदलें, अपनी जो वेट कैटेगरी है उसको स्विच करें, आगे बढ़ें और कंपटीशन से ना डर करके अपने पूरे पोटेंशियल की तरफ जाएं कि आप कितना अप्रोच कर सकते हैं। इस तरीके से आपको पावर लिफ्टिंग में भी आपकी जो डेड लिफ्ट वगैरह है, स्क्वाट्स है, बेंच प्रेस है, उसमें भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और आपकी ओवरऑल लाइफ में भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यही चीज थी जो कि आपको अब तक ग्रोथ करने से रोक रही थी। आपको मैंने बता ही दिया कि आपको करना क्या है। बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में। धन्यवाद।